नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पाठ 3 भारत की सांस्कृतिक विरासत शिल्प और स्थापत्य में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं गुजरात की गुफाएं। गुजरात की गुफाओं में सबसे पहले शुरुआत करते हैं जूनागढ़ गुफा। जूनागढ़ में 3 गुफा समूह हैं। ये अलग से 1, 2, 3 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो जूनागढ़ गुफा, जूनागढ़ में 3 गुफा समूह है। पहला नाम है बाबा प्यारा का गुफा समूह। बाबा प्यारा का गुफा समूह, यह गुफा बाबा प्यारा मठ के निकट है और ये गुफाएं 3 पंक्तियों में है और परस्पर समकोण बनाती हुई फैली है। तो सबसे पहले कौन सी गुफा हम ले रहे हैं? बाबा प्यारा की गुफाएं। यह गुफा 3 पंक्तियों में परस्पर समकोण बनाती फैली है। पहली पंक्ति में 4, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में 5 गुफाएं, कुल मिलाकर 16 गुफाएं हैं। तो आपने देखा जूनागढ़ की गुफा में कुल 3 गुफाओं का समूह है, जिसे पहली गुफा हमने पढ़ी बाबा प्यारा का गुफा समूह। दूसरा नाम है ऊपर कोट की गुफाएं। ये गुफाएं 2 मंजिल में है। नीचे से ऊपर जाने के लिए जीना वाली सीढ़ी, जीना वाला मतलब गोलाकार में, या लकड़ी की सीढ़ी अथवा रस्सी के सहारे चढ़ी जाती, उसे कहते हैं जीना वाली सीढ़ी। इन सभी को जीना वाली सीढ़ी के नाम से जाना जाता है। ऊपर कोट की गुफाएं ईस्वी सन की 2री सदी के उत्तरार्ध में 4थी सदी के पूर्वार्ध के दौरान बनाई गई। 2री सदी के उत्तरार्ध मतलब शुरुआत में, और 4थी सदी के पूर्वार्ध मतलब पूर्व में, बीच में बनाया गया। तीसरा नाम है खापरा कोड़िया की गुफाएं। प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये गुफाएं कई मंजिल वाली रही होगी। गुफाओं को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें कुल 20 स्तंभ है। इस गुफा का निर्माण काल ईस्वी सन की 3री सदी में होने का अनुमान है। तो हमने शुरुआत किया गुजरात की गुफाएं। गुजरात की गुफाएं की स्थापत्य के बारे में पूछा जाए तो आपको कुल 8 गुफाएं बतानी है। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा जाए जूनागढ़ की गुफा समूह के बारे में बताइए, तो आपको 3 गुफा समूह के बारे में बताना है। तो चलिए गुजरात की गुफाओं का दूसरा शुरुआत करते हैं। खंबालीड़ा गुफा। राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल के निकट खंबालीड़ा से ये गुफाएं ईस्वी सन 1959 में मिली। उनमें 3 गुफाएं उल्लेखनीय हैं। बीच की गुफा में स्तूप युक्त चैत्यगृह, प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष के सहारे खड़ी बोधिसत्व और कुछ उपासकों की बड़ी आकृतियां 2री 3री सदी की हैं। तो आपने देखा खंबालीड़ा गुफा राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल में स्थित है। 1960 में इसे खोजा गया और इसकी कुल 3 गुफाएं हैं। स्तूप बना है, चैत्यगृह है, प्रवेश मार्ग है, जिसके दोनों तरफ वृक्ष के सटे बोधिसत्व है। बोधिसत्व मतलब बुद्ध की समाधि में लीन प्रतिमा है। यह सभी 2री और 3री सदी में बनाया गया। तीसरा नाम है तलाजा गुफा। शत्रुंजय नदी के उद्गम के पास भावनगर जिले में तलाजा का पर्वत है। यह ताल ध्वजगिरी तीर्थ धाम के रूप में प्रसिद्ध है। पत्थरों को तराशकर 30 गुफाओं की रचना की गई है। इन गुफाओं की स्थापत्य कला में विशाल दरवाजे हैं, एभल मंडप सभाकक्ष जिसे कहते हैं, और चैत्यगृह सुरक्षित एवं शिल्प स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है। बौद्ध धर्म के स्थापत्यों में ये गुफाएं ईस्वी सन की 3री सदी की है। चौथा साणा गुफा। गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील के वाकिया गांव के निकट रूपेण नदी के किनारे साणा के पहाड़ों पर ये गुफाएं स्थित है। साणा पहाड़ पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह 62 जितनी गुफाएं फैली हुई है। तो मधुमक्खी की छत्ते की तरह मतलब इतनी ज्यादा गुफाओं की संख्या जिसे मधुमक्खी के छत्ते के साथ तुलना की गई है। 5वां नाम है डाक गुफा। राजकोट जिले में उपलेटा तहसील के डाक गांव में डंकगिरी आया हुआ है। डाक की गुफाएं 4थी सदी के पूर्वार्ध की मानी जाती है। छठा झीनझूरीझर। झीनझूरीझर डाक के पश्चिम लगभग 7 किलोमीटर दूर सिद्धसर के पास की
झीन झर की घाटी में कुछ बौद्ध गुफाएं हैं जो ईस्वी सन की पहली और दूसरी सदी की मानी जाती है। 7वां नंबर है कच्छ की खापरा खोड़िया की गुफाएं। कच्छ के लखतर तहसील में पुराने पाटगढ़ के पास के पहाड़ में ये गुफाएं हैं। ये कुल 2 गुफाएं हैं जिसे ईस्वी सन 1967 में इन गुफाओं की खोज केका शास्त्री ने की है। 8वां कड़िया पहाड़ गुफा। भरूच जिले के झगड़िया तहसील में कड़िया पहाड़ की 3 गुफाएं हैं। ये बौद्ध धर्म की प्राचीन स्थापत्य कला की उत्तम उदाहरण मानी जाती है। यह गुफा स्थापत्य सर्वोत्तम है। एक पत्थर में से तराश कर बनाया गया 11 फुट ऊंचा एक सी स्तंभ है। स्तंभ का शीर्ष भाग 2 शरीर वाला है और मुखावली सी आकृति है। मतलब कहने का अर्थात ये है कि 11 फुट ऊंचा सी स्तंभ है, शेर का स्तंभ है, शरीर 2 है लेकिन उसका मुख एक ही है और वो भी कौन सा, सी आकृति है। तो ये हमने पढ़ा गुजरात की गुफाएं। तो विद्यार्थी मित्रों एक बार और मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर आपको पूछा जाए गुजरात की गुफाएं स्थापत्य का विवरण दीजिए या गुजरात की गुफाएं स्थापत्य का परिचय दीजिए तो कुल 8 गुफाओं का परिचय दोगे। लेकिन अगर पेपर में ऐसा पूछा जाए जूनागढ़ की गुफा समूह का परिचय दीजिए तो जूनागढ़ की 3 गुफा समूह है। बाबा प्यारा का गुफा समूह, ऊपरकोट की गुफाएं और खापरा कोड़िया की गुफाएं, ये 3 गुफाएं आपको बतानी है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं रथ मंदिर। रथ मंदिर जो आप चित्र में देख रहे हो, ये रथ मंदिर आपको 50 के नोट में भी मिलेगा, है ना, 50 रुपए के नोट में। और 2019 के बोर्ड के एग्जाम में 500 रुपए के नोट में कौन सा सांस्कृतिक विरासत है, 50 रुपए के नोट में कौन सा सांस्कृतिक विरासत का चित्र है, वो चीजें पूछा गया था। तो इस बार ये गलती ना हो, इस चीज को आप याद रखेंगे। रथ मंदिर जैसा नाम है उसी प्रकार से मंदिर का निर्माण किया गया है। दक्षिण भारत में एक पत्थर में से या चट्टान में से नक्काशी करके निर्मित जग विख्यात यानी विश्व विख्यात रथ मंदिर पल्लव वंश युग की श्रेष्ठ पहचान है। अर्थात दक्षिण भारत में एक ही पत्थर में से, एक ही चट्टान में से नक्काशी करके पूरे विश्व में प्रख्यात रथ मंदिर बनाया गया जिसमें पल्लव वंश ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कांची के कैलाशनाथन और वेंकट पेरुमल का मंदिर कला स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। महाबलीपुरम का मंडप और महाबलीपुरम के रथ मंदिर विश्व में विख्यात है। प्रत्येक रथ मंदिर एक ही चट्टान काटकर बनाए गए हैं। सभी रथ मंदिरों का नाम पांडवों के नाम पर से रखा गया है। इसमें सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज युधिष्ठिर और सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी का है। तो अब मैं आपको रथ मंदिर का चित्र बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं रथ मंदिर का चित्र है। ये घोड़े, ये रथ का पहिया, ये पूरा रथ की दृष्टि से पूरा बनाया गया है। ये रथ मंदिर है जो आज के वर्तमान समय में आधुनिक युग में असंभव कार्य है। चलिए अगला हम शुरुआत करते हैं मंदिर स्थापत्य। गुप्तकालीन कला का यह मंदिर स्थापत्य है जो आपको 3 नंबर में पूछा जाता है। पहले मैं मंदिर के आकार बताऊंगा किस तरह के मंदिर बनाए गए। मंदिर स्थापत्य में देखिए, पहला आकार है ऊंची पीठिका, दूसरा आकार है सीढ़ियों वाले मंदिर, तीसरा है शिखरबद्ध मंदिर, चौथा है सपाट मंदिर और 5वां है गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ वाला मंदिर। गर्भगृह मतलब होता है जहां पर मूर्ति की स्थापना की जाती है। तो आपने देखा 5 प्रकार के मंदिर स्थापित हुए। फिर से दोहराऊंगा, ऊंची पीठिका वाला मंदिर, सीढ़ियों वाला मंदिर, शिखरबद्ध मंदिर, सपाट मंदिर, गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ वाला मंदिर। स्थापत्य कला के श्रेष्ठ मंदिरों में जबलपुर के भूमरा का शिव मंदिर, दक्षिण भारत के बीजापुर का लारखान का मंदिर, नालंदा सुल्तानगंज की भगवान बुद्ध की ताम्र मूर्तियां, मथुरा के जैन मंदिर की प्रतिमा शिल्प कला के क्षेत्र में अद्वितीय हैं। उसमें पल्लव राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। पल्लव वंश की राजधानी कांची जिसके मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध हैं। चौल वंश की राजधानी तंजावुर थी। यहाँ बृहदेश्वर का मंदिर, बृहदेश्वर को आप संधि विच्छेद करके देखिए, बृहद प्लस ईश्वर, बृहद मतलब बहुत बड़ा,
ईश्वर मतलब ईश्वर में, जो ईश्वर में सबसे बड़ा। और ऐसे भगवान कौन है? महादेव, शिव भगवान। तो यहाँ पर बृहदेश्वर का मंदिर चौल वंश के राज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर लगभग 200 फुट ऊंचा है। प्राचीन भारत का ये बेजोड़ मंदिर माना जाता है। तो ये जो पूरा आपने पढ़ा पैराग्राफ, ये गुप्त युग का मंदिर स्थापत्य कला है, जिसे आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा और एक एक वाक्य में पूछा जाएगा कि गुप्त युग में कौन कौन से प्रकार के मंदिर बनाए गए। ऊंची पीठिका, सीढ़ियों वाले, शिखरबद्ध मंदिर, सपाट मंदिर, गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ वाले मंदिर। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, पल्लव वंश की राजधानी का नाम बताइए। तो आपका उत्तर होगा कांची। पल्लव वंश की राजधानी का नाम है कांची। चौल वंश की राजधानी तंजावुर। चौल वंश के राजा ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर कितना फुट ऊंचा है? 200 फुट ऊंचा है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चौल वंश के किस राजा ने करवाया? राज प्रथम ने। तो इस प्रकार से मंदिर स्थापत्य, रथ मंदिर, गुजरात की गुफाओं की स्थापत्य कला के बारे में आपने परिचय लिया। अब हम शुरुआत करते हैं गोपुरम स्थापत्य। गोपुरम स्थापत्य, गोपुरम अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार। यह आपका विकल्प तैयार हो गया। दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार अर्थात गोपुरम। दक्षिण भारत के पांड्य शासकों ने मंदिर निर्माण को गति दी। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार, ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजों की रचना की। इन मंदिरों के दरवाजे गोपुरम कहे जाते हैं। तो ये पूरा आपका प्रश्न में उत्तर में आ जाएगा गोपुरम स्थापत्य। विकल्प में आएगा मंदिरों का प्रवेश द्वार अर्थात गोपुरम। गोपुरम स्थापत्य का परिचय दीजिए, तब पूरा आ जाएगा। मंदिर के बदले गोपुरम की कलात्मक सुंदरता की महिमा बढ़ गई थी। कांची और मदुराई के मंदिरों के गोपुरम दूर से देख करके आज भी कला रसिक मंत्र मुग्ध बन जाते हैं। तो देखा, पांड्य शासकों ने मंदिर निर्माण को गति दी थी और उन्होंने मंदिर के निर्माण में नया लाया। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार, ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजे बनाए और इन्हीं दरवाजे को हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। ऐसे 2 गोपुरम प्रसिद्ध है, कांची और मदुराई मंदिर के गोपुरम, जिसे आज भी लोग देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप ये देख सकते हो, कोई भी विद्यार्थी मित्रों अगर आप फिल्म देखते होंगे दक्षिण भारत की हिंदी की डबिंग फिल्म, उसमें सारे मंदिर की संरचना ऐसी होती है और सारे मंदिर कलाकृति वाले होते हैं। और भी आपको मैं एक चित्र बता रहा हूँ जो आपको विकल्प के रूप में पूछा जाएगा। और ये मंदिर में आप देख रहे हो गर्भगृह, विमान, शिखर, मंडप, गोपुरम के लिए जगह। ये चित्र के अंदर जितने नाम आप देख रहे हो, इसमें से कोई एक नाम मिसिंग रहेगा, मतलब गायब रहेगा, और विकल्प में दिया रहेगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा नाम, कोई भी एक नाम यहाँ से हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पर खाली जगह रहेगा। 4 नीचे विकल्प दिए रहेंगे कि इस दिए गए चित्र में से कौन सा नाम हटा हुआ है, वो नाम आपको लिखना होगा। इस तरह से भी आपको विकल्प में प्रश्न पूछे जाएंगे।